वो ना कैमरा मैनिंग से नहीं कर रहा था। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸਿੱਧੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹਦਾ कोई काम सीधा नहीं। ये पता क्या है आपको नहीं पता, इससे ना एनर्जी बूस्ट होती है। ये मायोनीज से फुल ऑफ प्रोटीन्स है। बूस्ट हो रही तो स्टोर करी जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक। माह रमजान आ गया। सबसे पहले सब देखने वालों को रमजान मुबारक हो। सब मुसलमानों के लिए ये अफजल तरीन महीना है और उम्मीद है कि हर मुसलमान अच्छे से रोजे रख रहा है और इबादतें पूरी कर रहा है। मेरी ये वाइब आज की ये है कि मुझे भी बुलावा आया है अल्लाह के घर से और भाई जा रहे हैं उम्रे पे। तो प्लान कुछ ऐसे बना है कि बाबर भाई साहब ने पिछली वीडियो में देखा होगा कि उन्होंने कहा था कि वड्डे नूं उम्रा लाजमी कराना है। तो बाबर भाई ने इस बार ही जिद की है कि हम सब भाई जाएंगे। अब उसमें सफ़ीर भाई किसी वजह से रह गए और भाई आ भी गए हैं। सफ़ीर भाई अस्सलाम वालेकुम। सब देखने वालों को रमजान मुबारक कह रहे। रमजान मुबारक। अब बात ऐसे है कि प्लान ऐसे था कि हम तीनों भाई और कजन और कुछ दोस्त सब मिलके ना इस साल रमजान में उम्रा करेंगे। माशाल्लाह। लेकिन सफ़ीर भाई के मैचेस की वजह से, कुछ कमिटमेंट्स की वजह से पहले की हुई थी, तो सफ़ीर भाई को हम घर छोड़ के जा रहे हैं क्योंकि ये मुझे छोड़ के बड़ी बारी गया है। तो बाबर भाई उम्रे पे हम जा रहे हैं। साथ साथ वीडियो देखते जाए ना, मैं बताता हूँ कौन कौन जा रहे हैं। और ये बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि सहरी का टाइम हुआ पड़ा है और हमने रोज़ा भी रखना है। लेकिन हमारी जो फ्लाइट का टाइम है ना वो तकरीबन भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? ये क्या हो रहा है भाई ये आज की वाइब बनाई जा रही है और मैं बता रहा हूँ व्यूवर्स को। देख रहे हैं आप, जाने का भी टाइम है और सहरी का भी टाइम है और आपको आपने बताया इनको? जी मैंने बताया कि उम्रे पे जा रहा है, ये नहीं बताया कि कौन कौन जा रहा है। मैं तो जा रहा हूँ। मुझे ये लेके जा रहे हैं। तो सबसे पहले इनको बहुत मुबारक हो कि अल्लाह ने बुलावा दिया इनको और ये जा रहे हैं उम्रे में मेरे साथ। और बड़ी मुश्किल से मनाया इनको। ये है रूहान है, असद, स्पेशली असद। ये अल्लाह का शुक्र है कि हमें बुलावे आते रहते हैं। अल्लाह का बुलावा आना बहुत रहमत की बात होती है। तो आप सबको भी मैं दुआ करता हूँ कि जिसने अप्लाई किया या जो भी, अल्लाह आपको लाजमी बुलाए, क्योंकि ये स्पेशली मंथ होता है जो वहाँ पे जाके जो डिफरेंट वाइब्स हैं वो एक आप उसको एक्सप्लोर करते हैं। उसका एक मज़ा एक डिफरेंट। आप नॉर्मली जब जाते हैं उसकी वाइब्स कुछ और होती हैं उम्रे की, लेकिन रमज़ान में जाना, रोज़े के साथ आपने इबादत करनी, दुआएं करनी, उसकी एक फीलिंग ही अलग है। तो मैं ये स्पेशली इनको इसलिए लेके जा रहा हूँ कि ये भी ये फीलिंग देखें। तो लेटर ऑन आपको पता लगता रहेगा कौन कौन इन हो रहा है जी। तो आए और हाँ, नियत कर ले, अल्लाह बुला ही लेगा जो नहीं भी जा सकते। और मेन पर्सन और पता बाबर भाई, मेन पर्सन नहीं, वो जो असद नाराज है मुझसे। वजह वो ना कैमरा मैनिंग से नहीं कर रहा था। ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸਿੱਧੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹਦਾ कोई काम सीधा नहीं और उम्रे पे जा रहा है। पैकिंग अभी तक उसने की नहीं है। किधर? सहरी का टाइम हुआ पड़ा किधर है वो? रोहान भाई आ जाओ। रोहान पान किधर हाँ, है? रोहान भाई भी कैमरा मैनिंग का वो अंदर ही बैठे हैं। कुछ ना क्या हुआ भाई? सच्चो हो रहे हैं। हुआ क्या? इतनी ऊंची आवाज च कौन कहता है तू नहीं सही कर रहा कैमरामैन है? आराम ना कहना। देखो लोगों को पता चले ना कि तेरे काम सीधे नहीं है। सारे तेरी आवाज ना इकट्ठे ये एडी ऊंची बोल रहे हैं, सारे इकट्ठे हो गए। की हो गए नहीं, तो आप भी कोई काम सीधा है आपका? आपको लोग प्यार की कर रहे हैं, गल कर रहे हैं ना। मैं सुकून लोग आपको प्यार करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपको भी अच्छा प्रेजेंट करना पड़ेगा, अच्छी अच्छी बातें करनी पड़ेगी। अल्लाह के घर जा रहे हैं, अल्लाह के घर जा रहे हैं, बुलावा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह रीजन बाबर नहीं, भाई मैं नहीं हूँ, बने हैं ना, सबब बने मैं हैं। कोई नहीं हूँ, ये अल्लाह के बुलावे की तरफ से है, मेरा कोई कमाल नहीं है। अच्छे सफीर भाई आपको हम मिस करेंगे, मैं खुद आप लोगों को बहुत मिस करेंगे। सो सिलसिला ऐसे ही बना है कि बाबर भाई पीएसएल से फ्री होते ही उन्होंने कहा, बल्कि पीएसएल के दौरान ही इन्होंने कह दिया था भाई साहब अपने बैग बांध लो, आप जा रहे हैं, असद भाई जा रहे हैं, हमजा भी जा रहा है हमारे साथ, और भाई और कौन कौन हमें ज्वाइन कर रहे हैं वो साथ साथ लेटर ऑन आप देखते जाएंगे कि काफी काफिला बनता जाएगा। काफिला बड़ा है। तो अभी सहरी का टाइम हो गया, सहरी करेंगे और एहराम हम घर से बांध के जाएंगे भाई। घर से बांधेंगे सुबीर भाई, घर से बांध के घर से बांध के जाओ, कंफर्टेबल हो गए। देखें मुझे चेक करना पड़ेगा। हाँ, घर से करके जाए, मेरे ख्याल से बेहतर यही है। उधर कहाँ चेंज करते रहेंगे एंड तो अभी हम सहरी करेंगे और एहराम बांध के आपको मिलते हैं। 2 नफल अदा करेंगे एहराम। हाँ बिल्कुल, एहराम का वो गाइस टाइम शॉर्ट है। आ जाओ। असद भाई
ये कौन साहब है? ये एक ही साहब है जिन्हों कितने गया वो भाई है खाना उस बंदे दा है जिन्हों कोई फर्क नहीं पैंदा। फैसल आ गया है। मैं डाइट कर रहा हूँ डाइट नहीं, एक सेकंड में मैं पूरा पढ़ता नहीं यार असल फुल ऑफ मायोनीज लुक एट डाइट ब्राउन ब्रेड दे पर्दे च जो जो तू काम कर रहे है ना सब पता है। असल तू व्यूवर्स के सामने मेरी टांगे उस खींच रहा दिन ना- है। व्यूवर्स मुझे बड़े मिलते हैं, लोग ऐसे कहते हैं आप असद भाई को बहुत डांटते हैं, बहुत तंग करते हैं। ये उल्टा बहुत करता है, ये ऑफ दी कैमरा बहुत खतरनाक आदमी है। मैं भाई- मासूम अनपोल मेरे क्लाइंट वेट करो। उस दिन अंडा आया, मैंने कहा यार अंडा है, ब्रोकली अंडे में और सारी वेज मैंने ऐसे उठाया अंदरों 4 रंग दी मायोनीज फुल क्यों लुका के खा रहे हैं पता ना चले। लेकिन मैं तो डाइट कर रहा हूं, मेरे फर्क नहीं पहले मैं की करा तू यार छाड़ हैव अ कप ऑफ टी प्लीज। बाबर भाई ये ब्राउन भाई इधर आ जा ब्राउन यार। ब्रेड के ब्राउन ब्रेड ये देखो पर्दे के नीचे की कहते ब्राउन हालत में। ब्रेड नहीं ब्राउन ब्रेड ऐसे की करे भाई बैठ जाओ। ये पता क्या है आपको नहीं पता, इससे ना एनर्जी बूस्ट होती है ये मायोनीज से, फुल ऑफ प्रोटीन्स है। बूस्ट तो हो रही तो स्टोर करी जा रहे हैं। चलो सहरी खाए भाई। असद बड़ी डांट बढ़नी है, सहरी हमने कर ली है, सामान असद ने पैक नहीं किया। भूल गया इसमें रखना। अब बाबर भाई साहब गुस्सा हो रहे हैं, अभी आराम बांधना है, जल्दी से सामान पैक कर। हाँ जी भाई, अब जो मुसीबत पड़ी है तुझे, जब मैं कह रहा था जल्दी जल्दी चीज़ें पैक कर, और चलो अब व्यूवर्स तैयारी हमने कर ली है और बस अब हम एहराम बांधने जा रहे हैं। सब एहराम बांध के घर से निकलेंगे। अच्छा माजी इजाज़त, और सबको जितने भी हैं सबको अगर कोई चीज़ है, कोई भी नाराज़गी है माफ़ कर देना, क्योंकि ये एहराम का हिस्सा है। तो व्यूवर्स हमने सैरी करके एहराम बांध के हम चल पड़े हैं। अब मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। एहराम के कुछ एहतराम है, कुछ प्रोटोकॉल्स है जो फॉलो करने होते हैं। एहराम बांधने से पहले अपने माँ बाप से स्पेशली इजाज़त लें और अपने जितने भी रिश्तेदार करीबी जो भी नाराज़ हों उनसे माफ़ी मांग के जाएँ, और पूरी कोशिश करें कि भाई हर चीज़ का ख्याल करके सबसे माफ़ी मांग के जाएं। और एहराम हमने घर से इसलिए बांधा है कि एहराम की अभी हमने नीयत नहीं की। एहराम बांध के हम इसके 2 नफल अदा करेंगे। उम्मीद है सब मुसलमानों को पता होगा, जिनको नहीं पता उनके लिए बता रहा हूँ कि 2 नफल पढ़ेंगे। एयरपोर्ट पे जाके जब फ़्लाइट कंफर्म हो जाएगी तब हम एहराम की यहाँ जहाज़ में बैठ के नीयत करेंगे, क्योंकि अब इसके लिए वजह यह है कि आप नीयत घर से करके निकल जाएं और रास्ते में किसी वजह से डिले होता है, लेट्स सपोज फ़्लाइट लेट हो जाती है, तो भाई उसका क्या है शबीर भाई साहब, फ्लाइट लेट हो जाती है तो क्या कहते हैं उसका दम कहते हैं उसके, यानी एक बकरा। मतलब आप ऐसी नियत कर रहे हैं, सूरत है एक, वो आप पढ़ें, वो खुदा न खास्ता कुछ ऐसा होता है कि कोई बंदा डिले हो जाता है या कोई ऐसी इमरजेंसी आ जाती है तो आप एहराम उतार सकते हैं, ठीक है, फिर आपको दम नहीं लगता उसमें, ठीक है। अगर वो सूरत पढ़ के आप नियत ना करें तो फिर आपको वो उतारने पे एक दम का मतलब एक बकरा देना पड़ेगा। अच्छा, और आप जो देख रहे हैं कोई भी, सबसे मैं भी माफ़ी मांगता हूँ अगर किसी के भी दिल में कुछ है, क्योंकि ये प्रोटोकॉल्स हैं। तो एहराम बांधा है तो हम सबको बस दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह के घर जा रहे हैं, और कोई भी नाराज़गी कुछ भी या किसी भी वे से अगर बुरा लग रहा है या कुछ तो माफ़ कर दीजिएगा। हमारे काफिले में इमाम भाई भी हैं और इमाम भाई के बड़े भाई, और इस तरह ही काफिला आहिस्ता आहिस्ता जुड़ता जाएगा। थैंक यू जी, थैंक यू। ये हमारे जवान जो दिन रात ड्यूटी करते हैं। हम इमिग्रेशन करवा के अब जा रहे हैं, नमाज का टाइम है, हम नमाज अदा करके फिर वापस आते हैं। ओके भाई, हमारी कॉल जी, ठीक है। तो व्यूवर्स हम अभी नमाज अदा करके सब बैठे हैं और अपनी फ़्लाइट का टाइम का वेट कर रहे हैं। तो इमाम भाई आपने भी पहले उम्रा किया है भाई, आपने भी कैसा एक्सपीरियंस, और रमज़ान के उम्रे के बारे में बाबर भाई आप अपने बारे में
बताइएगा व्यूवर्स को। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो सबको रमज़ान मुबारक। सर नहीं माशाल्लाह हमारा दूसरा है और रमज़ान में पहला है, तो अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट टाइम जब गए थे फैमिली के साथ तो बहुत इन्जॉय किया था और बहुत मज़ा आया था। ऐसा एक्सपीरियंस था जो मैं कहूँगा लोग ज़रूर आएँ। तो अब एक दफ़ा ये है कि बॉयज़ ट्रिप की तरह एक तरफ जा रहे हैं, तो जी, इसका एक ज़रा नया एक होगा तो जिसको मज़ा आएगा मुझे लगता है। बिल्कुल। और बाबर भाई आपका रमज़ान का एक्सपीरियंस कैसा है? उसकी एक फीलिंग बाबर भाई बताते हैं, अलग फीलिंग है रमज़ान में। मेरा तो ऑलमोस्ट तीसरा है, तीसरा माशाल्लाह। तीसरा रमज़ान का है, तो उसकी वाइब्स ही अलग है और मज़ा आता है रोज़े में। और फिर इबादत करना, सारी दुनिया पहुंची होती है स्पेशली रमज़ान में। और इस बार ही ज़रा डिफरेंट ग्रुप के साथ जा रहे हैं, अपना यंग ग्रुप जा रहा है, कुछ बुढ़े भी हैं ना बुढ़ा साहब। तो रमज़ान में तो उम्रा सबसे अफजल महीना, और उसमें उम्रा हो तो मुसलमानों के लिए सबसे अफजल उम्रा बन जाता है। और मेरे ख्याल से अब हमारी कॉल आ गई है। इसका सवाब भी हज के बराबर का है। अच्छा, इसका स्वाब भी हज के रमजान के अंदर जो करेगा उसका सवाब माशाल्लाह। हज के बराबर। Mashallah, seriously, looking like bright and noor. Seriously. भाई बस अल्लाह के घर जा रहे हैं, दुआ करें। बात यह है कि आप लोगों को साथ ये दिखाने का मकसद ये है कि आप भी इन्वॉल्व हो जाएं इस चीज़ में। शायद किसी का दिल कर पड़े शायद अल्लाह यहाँ से कबूल करे, कबूल कि करे। आपको बाकी हाज़िरी हो जब उधर जाना है तो फिर ये सब कुछ छोड़ भूल के जाना सिर्फ फिर। अल्लाह की इबादत करो। तो अभी बस बोर्डिंग करने लगे हैं और जहाज़ में बैठेंगे और फिर हम अल्लाह के उधर घर इंशाल्लाह। अल्लाह के घर की तरफ चल पड़े। जी अब हम जा रहे हैं जी बोर्डिंग करवाने। भाई साहब हमें सारा प्रोटोकॉल दे रहे हैं और नाइस गाय, और हमें ये अब बोर्डिंग की तरफ लेके जा रहे हैं। सो गाइस अब हम यहाँ से बैठेंगे जहाज़ में और अब यहाँ से उम्रे का सफ़र शुरू हो गया और आपको भी मिलते हैं अगली किसी इसके ही अगले पार्ट में। तो तब तक भाई सब सलाम कर दें जी। ओके जी गाइस, अल्लाह हाफ़िज़।